दोस्तों नमस्कार। साथियों, आज हम बात करेंगे सोरगम और कॉर्न साइलेज में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं, डेयरी फार्मिंग में अगर हमें प्रति पशु दूध का उत्पादन बढ़ाना है तो उसके लिए पशुओं का जो फोरेजेस हैं, जैसे कि ड्राई फॉडर, ग्रीन फॉडर, वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। अगर हम बात करें पशुओं का जो स्टेपल फूड है, वो हरा चारा पशुओं का स्टेपल फूड है। और जैसे जैसे हमने डेयरी फार्मिंग में पर एनिमल प्रोडक्टिविटी पे फोकस किया है, तो साइलेज के द्वारा पशुओं की प्रोडक्टिविटी हमने काफी अच्छे तरीके से इम्प्रूव करी है। अब साथियों, अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में हमें पर एनिमल प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो जल्दी से जल्दी अपने पशुओं को हमें साइलेज का इस्तेमाल अपने पशुओं में डेयरी फार्म पे हमें करना चाहिए। साथियों, साइलेज जैसे मान के चलो, आप हरे चारे का, जैसे मक्के का हरे चारे का आप एक हरा चारा देते हैं और दूसरा साइलेज बनाते हैं, तो उसी फसल के हरे चारे की तुलना में जो साइलेज है उसके अंदर एनर्जी कंटेंट ज्यादा है। क्योंकि मक्के के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो जब साइलेज बनने की प्रोसेस में अल्कोहल और एसिड के अंदर कन्वर्ट होते हैं, तो ये जो कंपाउंड्स हैं, इनका एनर्जी कंटेंट प्लेन कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ज्यादा रहता है। इसके साथ साथ में जब साइलेज बनता है तो साइलेज की डाइजेस्टिबिलिटी भी हरे चारे की कंपैरिजन में ज्यादा है। सामान्य भाषा में अगर हम बात करें तो साइलेज में जो डाइजेशन पशु के र्यूमेन में होना चाहिए था, वो साइलेज पिट में हरे चारे का डाइजेशन ऑलरेडी हो चुका है। कुछ हद तक वो डाइजेशन हो चुका है, मतलब वो ग्रीन फूड प्रोसेस्ड है ऑलरेडी और इजीली डाइजेस्टिबल है। उसकी डाइजेस्टिबिलिटी ज्यादा है, उसका एनर्जी कंटेंट साइलेज का ज्यादा है हरे चारे की तुलना में। तो आप अगर अच्छी गाय की हम बात करें तो 1.5 से 2 लीटर दूध बिना कोई खर्चा किए अपने हरे चारे के कंपैरिजन में उसको साइलेज दिया तो उसका दूध का उत्पादन बढ़ेगा। साथियों, आज हम बात करेंगे जो ज्वार का साइलेज है, ज्वार को हम इंग्लिश में बोलते हैं सोरगम। ज्वार के साइलेज में और जो मक्के का साइलेज है उसमें क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या साथियों, सोरगम जो फसल है बेसिकली ये उन क्षेत्रों के लिए ज्यादा सूटेबल है जहां पे पानी की कमी है। तो सोरगम जो ड्राई फेड एरिया है, जहाँ पे पानी की कमी है, बरसात का पानी कम है, जैसे कि राजस्थान का कुछ हिस्सा है, हरियाणा के कुछ पार्ट हैं, तो वहां पे आप अपने खेत में सोरगम को एज ए ग्रीन फॉडर उगा सकते हैं, पशुओं के लिए फॉडर की अवेलेबिलिटी कर सकते हैं। अब सोरगम में जो पानी की खपत है वो मक्के के कंपैरिजन में काफी कम है। आप मान के चलिए, अगर आप मक्के की फसल को 10 पानी देते हैं फॉर एग्जांपल, तो सोरगम की फसल को तैयार होने में आपको 5 या 6 पानी ही देने पड़ेंगे, 5 या 6 बार ही इरिगेशन करना पड़ेगा। तो कॉर्न साइलेज के कंपैरिजन में सोरगम का जो सोरगम का जो ग्रीन फॉडर को प्रोड्यूस करने में जो पानी चाहिए वो काफी कम लगता है। वहीं पे जैसे पंजाब में अगर हम बात करें तो पंजाब के लिए जो मक्का है वो काफी सुटेबल है, क्योंकि यहाँ पे नदियों का पानी और जमीन का पानी सरप्लस है। तो यहाँ पे बहुत ही एक्सटेंसिवली जो मक्के की खेती आराम से लोग कर सकते हैं। लेकिन हरियाणा और राजस्थान जैसे क्षेत्रों में सोरगम की खेती आप कर सकते हैं, क्योंकि सोरगम में पानी कम लगता है और मक्के की खेती में पानी बहुत ज्यादा देने पड़ते हैं। अब साथियों, सोरगम जैसे आपने लगाया है, ज्वार आपने जैसे लगाई है, तो उसमें आप देखेंगे हरे चारे का जो प्रोडक्शन है वो भी सोरगम पर एकड़, हरे चारे का जो प्रोडक्शन है वो भी सोरगम से आपको ज्यादा मिलेगा। मतलब बायोमास आपको ज्यादा मिलने वाला है। फॉर एग्जांपल, आप 1 एकड़ में आपने मक्का लगाया है, 1 एकड़ में मक्के का जो हरा चारा है वो औसतन आपको 180 क्विंटल से लेके 200 क्विंटल तक से आपको मिलेगा। इसमें भी वेरिएशन है, गर्मियों में थोड़ा प्रोडक्शन कम हो जाती है। आप आलू के बाद में, फरवरी के बाद में जो मक्का लगाते हैं उसमें आपको बायोमास ज्यादा मिलता है। सोरगम से आपको मोटा मोटा 30 क्विंटल तक जो ग्रीन फॉडर है वो एक्स्ट्रा मिलने वाला है।
तो जो ग्रीन फोडर है वो आपको सोरगम से उसी एरिया में, उसी उतने ही जमीन में जितने में आप मक्के की खेती कर रहे हैं, तो आपको बायोमास का प्रोडक्शन थोड़ा ज्यादा मिलेगा। आप औसतन एवरेज अगर हम बात करें 30 क्विंटल 40 क्विंटल तक आपको सरप्लस मिलने वाला है। दूसरा साथियों, जैसे आजकल जो हाइब्रिड्स आते हैं मक्के के, उनकी कॉस्टिंग ज्यादा है। प्रति एकड़ जितना आपको 2 से 3 किलो जितना बीज चाहिए मक्के का, अगर आप हरे चारे के लिए उसका साइलेज बनाएंगे, तो उसमें आपकी जो इनपुट कॉस्ट है, सीड की इनपुट कॉस्ट, वो ज्यादा रहेगी। सोरगम का जो प्राइस है वो काफी सस्ता है। आपको 1000-1100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोरगम की अच्छी वेराइटी का जो सीड है वो आप मार्केट से ले सकते हैं। अब साथियों, इसमें अगर हम बात करें जो सोरगम और कॉर्न की क्वालिटी, आप साइलेज बना लेंगे, साइलेज में क्वालिटी का जो अंतर है वो एक बड़ा अंतर है। सोरगम की जो एनर्जी कंटेंट है वो मक्के की एनर्जी कंटेंट से कम है। और दूसरा, सोरगम के अंदर जो स्टार्च का कंटेंट है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से पशु को ऊर्जा मिलती है, तो स्टार्च का कंटेंट सोरगम में आप मान के चलिए 11-12 से लेके 15-16% तक आपको मिलेगा। और वहीं पे मक्के के अंदर आपको स्टार्च कंटेंट 25 से 35% मिलने वाला है। मतलब ऑलमोस्ट डबल से भी थोड़ा ज्यादा स्टार्च कंटेंट मक्के के अंदर रहता है। सोरगम के अंदर आपको स्टार्च कंटेंट कम मिलेगा। कहने का मतलब, सोरगम का ग्रीन फोल्डर या सोरगम के ग्रीन फोल्डर से आप साइलेज बनाएंगे तो आपको एनर्जी कंटेंट पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। एनर्जी सोरगम के साइलेज में कम रहेगी मक्के के साइलेज के कंपैरिजन में। कितनी कम रहेगी? करीब करीब आधी। जो स्टार्च का लेवल है वो आधा रहेगा। यूएस में अभी जो कॉर्न साइलेज हैं वो फार्मर बहुत तेजी से सोरगम पे शिफ्ट हो रहे हैं। उसका कारण क्या है? इनपुट कॉस्ट प्रति एकड़ जब आप सोरगम लगाएंगे, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स की एक स्टडी है, इनपुट कॉस्ट आपको करीब करीब 17,000 तक कम पड़ेगा सोरगम की खेती में। और वहीं पे जो मक्के की खेती है उसकी इनपुट कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। तो साथियों, कुल मिला के अगर हम बात करें, अगर अपने आसपास क्षेत्रों में पानी की कमी है, जैसे कि आप अगर हरियाणा के जो राजस्थान को टच करने वाले क्षेत्र से हैं, या फिर आप राजस्थान से हैं, गुजरात से हैं, तो आप सोरगम की ग्रीन फोडर से साइलेज आप बना सकते हैं। बशर्ते जैसे आप एनिमल को देंगे, थोड़ा सा आपको अनाज है जो एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में मक्के की खेती संभव नहीं है। मक्के की खेती के लिए जो जमीन का पानी का स्तर है वो ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त नहीं है। पानी 10 से 12 पानी राजस्थान या हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में फसलों को दे पाना असंभव है। तो अगर आपके एरिया में पानी की कमी है, आप चाहते हैं कि हमें ग्रीन फोडर अच्छा मिल जाए, तो आप सोरगम को प्रेफर कर सकते हैं। क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करें, तो मक्के की खेती से जमीन का जो पानी है वो आपको ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा, बार बार पानी लगाना पड़ेगा। और इसके साथ में आपको प्रति एकड़ जो सोरगम की खेती की कॉस्टिंग है वो भी करीब करीब 17,200 रुपये तक कम पड़ने वाली है। तो साथियों, आप ग्रीन फोडर हरे चारे का इस्तेमाल कर रहे हैं, हरे चारे को आप साइलेज बना के पशुओं को देंगे, तो एकदम से आपकी जमीन खाली हो जाएगी, आप उसमें दूसरी कोई खेती कर सकते हैं। इसके साथ में जब आपने सारी फसल को एक ही टाइम पे कट किया है, तो साइलेज के अंदर न्यूट्रिएंट्स का लेवल बराबर रहता है, मेंटेन रहता है। एक जैसा न्यूट्रिएंट पशु को मिलेगा, एक जैसे पौष्टिक तत्वों का जो लेवल अगर पशु की डाइट में रहेगा, तो उसमें राशन से रिलेटेड, पशु की फीडिंग से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उनको भी आप डेयरी फार्म पे कम कर पाएंगे। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं अपना जो आज का एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर करी है वो आपको अच्छी लगी होगी। इन नटसेल अगर मैं ब्रीफ में आपको बताऊं, तो साइलेज का इस्तेमाल हमें डेयरी फार्म पे जरूर करना चाहिए। अगर अपने क्षेत्र में साइलेज हम मक्के की खेती नहीं कर सकते हैं, तो आप सोरगम की खेती कर सकते हैं। सोरगम की खेती आपको सस्ती पड़ेगी, बीज इसका सस्ता है, पानी काफी कम है, और साइलेज आप बनाएंगे तो उसकी डाइजेस्टिबिलिटी भी बढ़ जाएगी।
फिर अगर आप आपके एरिया में मक्के की खेती नहीं हो सकती है तो डेफिनेटली आप sorghum को प्रेफर करके अपने डेयरी फार्मिंग से जो प्रॉफिट है, मुनाफा है, वो ज्यादा ले सकते हैं। आप सभी किसान भाइयों का इस यूट्यूब चैनल पे जुड़ने में बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। थैंक यू।